भगवान ने कहा माँ भक्ति हर कोई करता है, कोई पुत्र की, कोई पत्नी की, कोई धन की, कोई परिवार की, लेकिन इस भक्ति से कल्याण होने वाला नहीं। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर यस्य गरीयसी, जो भगवान की भागवती भक्ति है उसी से परम कल्याण होने वाला है। भगवान कपिल ने फिर अधोगति में गए हुए व्यक्तियों का भी वर्णन किया। माँ जो भजन नहीं करता फिर उनको अंत में नरक आदि में जाना पड़ता है, जैसे जैसे पाप किए उन पापों के हिसाब से दंड भोगना पड़ता है, फिर कुकर आदि योनियों में आकर तब उसको मानव शरीर में आना पड़ता है। फिर अष्टांग योग का भी वर्णन भगवान कपिल ने किया। मां सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करना चाहिए, और ध्यान कैसा करना चाहिए? भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान के मुख से नहीं, भगवान के चरणों से ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कमल कैसे हैं, और ध्यान की विधि भगवान ने बताया। संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम, मां ऐसे आसन से बैठकर आंख बंद कर अब भगवान का ध्यान करो। देखो भगवान के जो चरण कमल है ना, नीचे से उन पे महावर लगी हुई है, उनमें शंख चक्र गदा अंकुश आदि आदि पद्म आदि के चिन्ह बने हुए हैं। नीचे से भगवान के चरण कैसे हो गए? लाल। ऊपर से भगवान का सांवला सांवला स्वरूप है, तो ऊपर से भगवान सांवले रंग के हैं। भगवान की जो नाखून है ना, वैसे जैसे चंद्रमा की चांदनी होती है वैसी भगवान का वहां नाखून चमक रहा है, मानो पांव में गंगा जमुना सरस्वती प्रकट हो रही हो। ऐसे तो भगवान के चरण कमल हैं। भगवान ने सुंदर पीत वर्ण की धोती पहनी है, जिसमें बहुत मोटी किनार लगी हुई है। सुंदर सुंदर भगवान की जंगाएं हैं। भगवान ने पीत वर्ण से अपनी कमर को बांध रखा है। भगवान की विशाल वक्षस्थल है, और भगवान के वक्षस्थल में भृगुलता श्रीलता का चिन्ह विराजमान है। भगवान की लंबी लंबी भुजाएं हैं, उनमें भी भगवान ने सुंदर सुंदर बाजूबंद पहन रखे हैं, मुद्रिकाएं पहन रखी हैं। भगवान के गले में वैजयंती माला परी हुई है, जिसमें भक्त लोग उसका बार बार दर्शन करते हैं। भगवान का शंख के समान भगवान की ग्रीवा है, उभरे हुए भगवान के कपोल है, बिंबा फल के समान भगवान के अधर है, मोती के समान भगवान के दांत हैं, सुख के समान भगवान की नासिका है, कमल के समान भगवान के नेत्र हैं, धनुष के समान भगवान की भौहें हैं, और घूमती हुई भगवान की अलकावली है। मकराकृति कुंडल भगवान ने कानों में धारण किए हुए हैं। इस प्रकार मैया बार बार भगवान का यह ध्यान करो। तो ऐसा ध्यान करने से क्या होगा? ताकि तुम्हारा मन भगवान में लग जाएगा। देवहूति मैया ने एक प्रश्न और किया, जिसको मानव बनना होता है उसका भी वर्णन करो। तो फिर कहा मां पूर्व जन्म के अनुसार, पहले वहां पूर्व जन्म के अनुसार स्वर्ग नरक के भोग भोगेगा, फिर पाप योनियों में जाएगा, और तब जाके वहां चंद्रलोक में जाता है। चंद्रलोक से वनस्पति में आता है, और वनस्पति के द्वारा पिता के गर्भ में, पिता के द्वारा माँ के गर्भ में जाता है। 1 महीने में उसका सर, 2 महीने में हाथ पांव, तीसरे महीने में नख रोम अस्थि चर्म, चौथे महीने में मांसादि 7 धातुएं, 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है, 6वें महीने में मांस की झिल्ली में वो लिपट जाता है। अब देखो भगवान कपिल किसी और की कथा नहीं सुना रहे, अब हमारी कथा सुना रहे, क्योंकि हम सब माँ के गर्भ से आए हैं और हमारी स्थिति यही थी। भगवान कपिल कहते हैं माँ जब जीव माँ के गर्भ में रहता है ना, सर उसका नीचा होता है और पांव उसका ऊपर होता है। मल मूत्र की थैली मुख के सामने बड़ी दुर्गंध आती है। इसमें भी जो माँ के पेट में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको भूख लगती है ना, तो उसी बालक के कोमल मांस को नोच नोच कर खाते हैं। बड़ा उसको कष्ट होता है, लेकिन कौन उसकी सुने। इसमें भी माँ का मन मचला, और कहीं जैसे मिर्च का हाथ आंख पे लग जाए तो कैसी स्थिति होती है, ठीक उसके पूरे शरीर में जलन होती है, वेदना होती है। फिर वो भगवान नारायण से प्रार्थना करता है, तस्मादहम विगत विक्लव उद्धरिष्ये आत्मानमासु तमसा सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमें तकदेकरंद्रम मामे भविष्यदुपसादः। इसलिए माँ
बार बार वो प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं भैया हर बार तू यही प्रार्थना करता है, गर्भ से बाहर जाऊंगा तो केवल और केवल तुम्हारा भजन करूंगा, और गर्भ से बाहर आकर केवल भगवान का भजन नहीं करता और सब कार्य करता है। हम सबने माँ के गर्भ में भगवान से वादा किया है। क्या वादा किया है? भगवान बाहर जाएंगे तो केवल आपका भजन करेंगे। अब कोई कहे कि हमने तो नहीं वादा किया। जैसे किसी बात को सत्य करने के लिए मोर की आवश्यकता होती है ना, इसी प्रकार भगवान ने सभी के हाथों में ये मोर, देखो इसमें देखोगे तो जैसे चक्र होता है ना वैसे घूमता रहता है। भगवान ने मोहर लगा रखी है। भजन करेगा तो ले मोहर लगा देते हैं कि भजन करेगा, पक्का बोल के आ रखे। अब देखो वहां तो वादा कर दिया और यहाँ भगवान का भजन नहीं करेंगे तो कितना बड़ा अपराध होगा हमसे। इसलिए तो हमारे शास्त्र कहते हैं प्रातः काल जगो तो क्या करो, कराग्रे वसते लक्ष्मी। सबसे पहले उठो तो पहले हाथ को देखो। लेकिन सुबह की कौन चले, अब तो लोगों की सुबह 11-11, 12-12 बजे होती है महाराज, जबकि ब्रह्म मुहूर्त की जो निद्रा होती है वो पुण्य को क्षयन करने वाली होती है। प्रयास या करो जीवन में, अपना कुछ नियम बनाओ, सोने का नियम बनाओ, जगने का भी नियम बनाओ। हम लोग क्या करते, रात्रि को बहुत देर तक सोते नहीं है, सुबह को फिर उठते नहीं, यह उचित नहीं है। अगर जीवन में भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है तो प्रातः काल उठने का नियम बनाओ। प्रातः काल 4 बजे बिस्तर छोड़ दो। तुमको महाराज 4 बजे तो ना हो पाएगा, तो कम से कम 5 बजे, 5 बजे ना हो तो 6 बजे, कम से कम सूर्य भगवान उदय हो उससे पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। नहीं तो दिन भर हमने जो पुण्य किए ना, सुबह को सोते रहे, भाई रात्रि को किसी कारण हमको जगना पड़े उस दिन सो जाएं तो फिर नहीं है, लेकिन प्रातः काल जगने का नियम होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान इस दुख से हमें दूर कर दो। श्री गोविंद भगवान की जय। भगवान फिर उस पर कृपा करते हैं, प्रसूति वायु के द्वारा फिर वह बाहर आ जाता है। जिस समय बाहर आता है जैसे 100 बिच्छू एक साथ काटे उतना ही कष्ट शरीर में होता है, लेकिन बोले तो किससे बोले। कभी उसको मच्छर खाते हैं, कभी उसको खटमल खाते हैं, कभी पेट में दर्द होता है, माँ समझती इसके सर में दर्द हो रहा है, कभी उसके कान में दर्द होता है, माँ समझती पेट में दर्द हो रहा है, बोल नहीं सकता। धीरे 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 उसका ज्ञान जाता रहता है, जाता रहता है। फिर कुछ बड़ा होता है, माँ कहती है बेटा मैं तेरी माँ, ये तेरे पापा, ये तेरे चाचा, ये तेरे नाना, ये तेरे ताऊ, बस सभी को पहचान जाता है। जिसको पहचानना उसको भूल जाता है। भगवान कपिल कहते हैं माँ इस प्रकार बचपन में पूरा का पूरा प्रेम माता पिता से करता है, और बड़ा होता है तो पूरा का पूरा प्रेम गोविंद भगवान की पत्नी से हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से आया, अब उसकी माँ ने उसके लिए दाल बनाई। दाल तो समझते हो ना, दाल में उस दिन थोड़ा सा दाल कम लग गई और पानी ज्यादा लग गया, तो बेचारा तो गाली देना प्रारंभ कर दिया। दिन भर तो काम करते हो, खाने के नाम से ये पानी खिलाते हो, बार 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 बार। माँ ने बहुत किया लेकिन सुनी नहीं उसने। अब माँ ने भी दिमाग लगाया, माँ ने कहा बेटा दाल मैंने नहीं तेरी पत्नी ने बनाई है। बस जैसी पत्नी का नाम सुना तो कहा माँ दाल पतली जरूर, पतली अवश्य है लेकिन स्वाद बहुत आ रहा है। श्री गोविंद भगवान की पूरा का पूरा प्रेम पत्नी से। बुढ़ापा आया, फिर से नाती पोतों से प्रेम किया, भगवान से प्रेम नहीं किया। एक दिन एक बूढ़ा आदमी एक बालक को गोद में लिए हुआ था। उसी समय वहां से एक महात्मा गया, तो महात्मा से कहने लग गया महाराज कुछ ज्ञान दे दो। महात्मा ने कहा हम क्या तुझे ज्ञान दे, तेरा पोता ही तुझे ज्ञान दे रहा है। क्या ज्ञान दे रहा है? ये कह रहा है बाबा 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 जी बन जा, बाबा जी बन जा, बाबा जी बन जा। वो भी बड़ा चालाक था व्यक्ति। उसने कहा बाबा जी बनने का मन में आता है, लेकिन क्या करें तभी तक बेटी का छोरा गोद में आ जाता है। वो कहता है ना 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 ना, इसलिए मैं बाबा जी नहीं बन पाता। श्री गोविंद भगवान की। ऐसा करते करते उसे बुढ़ापा आ जाता है। फिर से भगवान उसे संकेत देते हैं। सबसे पहले भगवान उसके बाल सफेद कर देते हैं। काले बाल थे, भगवान कहते हैं अब तो सफेद हो गया, अब तो भजन कर। कहता है डाई करवा दूंगा, तेरा भजन नहीं करूंगा। भगवान दूसरा संकेत देते हैं, आंखों के नेत्र कम कर देते हैं। चश्मा लगा लूंगा लेकिन तेरो भजन ना करूंगा। भगवान कानों की शक्ति कम करते हैं, का मशीन लगा लूंगा भजन नहीं करूंगा।
दांतों की शक्ति, दांत गिरा देते, भाई बहुत खाए इनसे जलेबी पकौड़ी, अब दूध पीकर भगवान का भजन कर, नया सेट आ जाएगा। लेकिन भगवान का भजन, आखिर में भगवान कहते हैं हर समय सीना तान के चलता था, अब थोड़ा झुक के चलना सीख। मेडिकल स्टोर पे जाएगा और कहेगा ऐसा च्यवनप्राश तो जिससे कमर सीधी हो जाए। च्यवनप्राश खा के कमर सीधी करना चाहता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करना चाहता। और भगवान का भजन नहीं करेगा तो अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, तेरी जननी तुझे फिर ना जनेगी, तेरी जननी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बने तो फिर ना बनेगी। इसलिए अब नहीं बना तो दोबारा फिर नरक जाओ, 84 लाख योनियों में भटको पुनः। शंकराचार्य भगवान कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़। भगवान का भजन नहीं करोगे, भगवान का कुछ नहीं होने वाला, हम ही अपना कल्याण नहीं करेंगे। इसलिए हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना है, भगवान का भजन अवश्य करो। कम से कम 1 माला 2 माले का नियम, वैसे सभी करते होंगे, माला तो सभी लोग करते होंगे, तो आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात। जो नहीं करते वो आज से नियम बना लो, हम भी माला जपेंगे। माला का नियम अवश्य बना लो। लोग कहते हैं महाराज माला तो जपे, क्या गुरु को बनाना अति आवश्यक है? कोई गुरु ना मिले तो रामायण जी को गुरु बना लो, भागवत जी को गुरु बना लो और भगवान का भजन करो। लेकिन भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। हमारा कथा कहना और तुम्हारा कथा सुनना तभी सफल है जब हम भगवान के भजन में लगे। नहीं तो महाराज खूब सुने और सुनने के बाद एक बार एक व्यक्ति आया कथा सुनने आया तो बेचारा सेठ जी थे, कपड़े का उनका काम था। व्यास जी के बगल में ही बैठ गए और जाते जाते सो गए। अब सो गए तो बेचारे बैठे तो थे कथा में, लेकिन पहुंच गए दुकान पे पहुंच गए, तब तक ग्राहक आ गया। लेकिन हो सब रहा है कथा में ही, तब तक ग्राहक आ गया। ग्राहक ने कहा कि हमें 50 मीटर चाहिए कपड़ा, कितना लगाओ? उन्होंने कहा 80 के भाव में ले लो। अरे कहा कि 80 नहीं 70 दो। सेठ जी ने कहा ना तुम्हारी ना हमारी, चलो 75 में पूरा करो। तो कहा कि ठीक है पूरा कर दो। और उसी समय व्यास जी का दुपट्टा वैसे नीचे आ रहा था और उसी समय पकड़ के दुपट्टे को चर दे के फाड़ दिया। व्यास जी ने पीछे मुड़ के देखा, ये क्या किया? अरे गुरुजी क्षमा करना, दुकान पे पहुंच गया था। तो ऐसी कथा से कल्याण होने वाला नहीं। गोविंद भगवान की जय। प्रयास से ही करो, भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए ये न केन प्रकारण जैसा भी हो भगवान का भजन अवश्य कीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और भी अन्य अन्य ज्ञान दिया। भगवान कपिल ने कहा माँ अब आप क्या सुनना चाहती हो? देवहूति मैया ने कहा आपने जो सुनाया उसका हमने एक सारांश निकाला। अहो बतस्व पचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुमु सुष्णुरार्या ब्रह्मानोचुरना मगृणन्ति येते।
जो आपका भजन करता है, जिसकी जिह्वा के अग्र भाग पर आपका नाम है, उसने सब यज्ञ कर लिए, सब दान कर लिए, सब तपस्या कर दिए। भले कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, लेकिन वह भजन नहीं करता तो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। भले स्वपचतो गरियान, भले कोई चांडाल कुल में उत्पन्न हो, लेकिन उसकी जीवा पे सतत आपका नाम चलता है। अरे अपना क्या चले, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान दिया। भगवान वहाँ से चल बसे और भगवान सागर के पास गए। और आज भी भगवान मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में विराजमान है, सभी को दर्शन देते हैं। श्री कपिल देव भगवान की जय। देवहूति मैया को इतना प्रेम उमड़ा है, सिद्धदा नाम की नदी बनकर वहीं पर प्रभावित होने लग गई। बोलिए देवहूति मैया की जय जय। य इदं शृणोति यो विधत्ते कपिल मुनेर मतमात्मयोग गुह्यम भगवत कृतधी सुपर्ण केता उपलभते भगवत पदारविंदम। जो देवहूति मैया के इस संवाद को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, सुपर्ण केता गरुड़ पर बैठे हुए भगवान में उसका प्रेम हो जाता है। बोलिए गरुड़ वाहन भगवान की जय।